डॉक्टर इस वजह परमवीर से जी, देखो आज हमसे आज एक आज एक चीज हमने देखी आज एक चीज हमने देखी कि विपक्ष चाहे कितने भी आंकड़ों की बात कर ले, चाहे कितना भी कह ले कि सरकार डिजिटल कुंभ की बात कर रही थी लेकिन डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, इस तरीके के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर अडिग हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कुंभ में घटना हो, दुर्घटना हो। शिवाजी सरकार, मेरा सवाल डॉक्टर परमवीर जी से था। जी ठीक। लेकिन देखिए, एक बात है कि कुंभ का जो आयोजन होता है, ये मेला कहते हैं, ये आज से नहीं होता आ रहा है, हजारों साल से होता आ रहा है। और कुंभ के साथ में दुर्घटना होना या अप्रिय घटना होना, ये भी कोई नई बात नहीं है। विदेश से आने से पहले मैं कुंभ का इतिहास थोड़ा संभाल रहा था, तो मैंने भी देखा उसमें, जब भारत स्वाधीन नहीं था, आताताई इस मेले के ऊपर हमला करके लूट भी लिया करती थी। और तब इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होती होगी, ये मैंने अपने सीमित बुद्धि से लगाया था इंतजाम की इस तरीके से, तब तो कोई ट्रेन व्रेन भी नहीं रहती होगी। ये बहुत पुरानी कह रहा हूँ, 300-400-5 साल पहले की। इसके ऊपर हमला करके लूटा भी गया, लेकिन लोग आना बंद नहीं करते थे यहाँ पर, ये बंद नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन काल के अंदर इसके ऊपर बैन भी लगाया, कहीं कहीं जगहों के ऊपर, वो डिटेल रखा नहीं है, लेकिन बैन भी लगाया। अंग्रेजों को डर होता था कि इसकी जनसंख्या साथ में होगी, सत्ता का विरोध कर सके, तो बैन भी लगाया, लेकिन फिर भी बंद नहीं हुआ। अगर हम स्वाधीन भारत की बात करते थे 47 से पहले, तो दुर्घटनाएं हुई, लेकिन कभी आना बंद नहीं हुआ यहाँ पर। तीसरी बात, एक वो बात थी कि इस बार प्रचार ज्यादा कर दिया गया है। इसका प्रचार सरकार टीवी पर ना भी करे, जो पंडित जी घर घर घूमते हैं ना, वो पंचायत देख कर बता देते हैं, वो सारा डाटा लोगों के पास होता है। हमारे घर की माताओं बहनों को बड़े अच्छे से पता होता है क्या हो रहा है। तो इसमें ये कोई सरकार नहीं करा रही, ये आयोजन कोई पार्टी नहीं करा सकती, ना ही किसी पार्टी के अंदर इतना दम है कि वो करा दे। और अगर कोई सोचे, किसी के मतलब सरकार ये सोचे, सरकार के मन में, वैसे होगा नहीं वहम ऐसा, किसी बड़े नेता के कुछ कह देने मात्र से लोगों के अंदर इसका दुष्प्रचार हो जाएगा और लोग इससे इरादा करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसको मौत का कुंभ भी बोल दिया गया ममता बनर्जी, तो उसको क्या लगता है, बहुत छोटा सा आंकड़ा होगा, 0.0001% लोगों के ऊपर भी असर नहीं पड़ रहा होगा। क्योंकि अगर असर पड़ा होता तो घटनाएं होने के इतना खौफनाक हो रहा है, इतने लोग घायल है, इतने मर गए, ट्रेनों की भीड़ तो घट नहीं रही है, वो भी देखते होंगे, डिबेट वो भी देखते होंगे। तो ये जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज अंग्रेजी का टर्म होता है, इस्तेमाल की जा रही है कि किसी को लग रहा है कि किसी को फायदा मिल जाएगा राजनीतिक में, किसी को लग रहा है कि हमने अच्छा आयोजन कर लिया तो हमें फायदा मिल जाएगा। तो दोनों ही बड़े निराश होने वाले। तो बुराई कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने आज से पहले को भी इतना भव्य दिव्य कुंभ हुआ ही नहीं, हमने करा दिया, क्या उनको भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये भारत की संस्कृति है। 55 करोड़ जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें इतनी कोशिश चीजें जो कह रहे हैं कि पीडीए है, तो हमारे गुट के आदमी जा रहे हैं, दूसरे गुट के नहीं आ रहे, तो वो भरामद कौन है वहां पर कौन पीडीए है, कौन कुर्मी है, कौन जाट है, कौन जाट, पता नहीं चल पा रहा है। किसी का ना बुलावे से आ रहे, ना रुकने से रुकने वाले। तो ये इसमें चीजों के इस ऊपर उठने जाना पड़ेगा। लेकिन ये हो क्या रहा है कि इसमें ऐसा मतलब जैसे होता ना कि हर ऐसे बड़े आयोजन के बाद लोगों को होड़ लग जाती है, खासकर नेताओं को, केवल नेताओं को ही लगती है कि इसका क्रेडिट मिल, सामने से दूसरी होड़ होती है, ये फुटबॉल मैच की तरह शुरू हो जाता है कि नहीं भाई, इसको ये रोकना है, इस वोट करने से पहले फाउल करने तक जाएगा, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेगी। तो दो टीमों का मैच हो रहा है, लेकिन जनता इसमें कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं है, वो बैठ के वहां से शांति से देख रही है। आप लोग अपनी जोरा कुर्सी करते हैं, चलता है, चलता रहेगा, हजारों साल से चल रहा है, चलता जाएगा, रुकने नहीं वाला है जी ठीक है। जितेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए कि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, राज्यपाल अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं कर पाई और उससे पहले ही वो चली गई। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल किया गया तो वो ये बात कह रहे हैं कि वो भाषण पूरा ही नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि सरकार ने उनको गलत आंकड़े दे रखे थे। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपील की थी राज्यपाल महोदया से कि वो सरकार के द्वारा जो झूठ पत्र दिया गया उसको न पढ़े। तो जितना वो पढ़ चुकी थी उतना पढ़ के आधा अधूरा छोड़ के चली गई। दूसरी बात अभी हो रही, वो तो ये तो एक प्रोटोकॉल है ना सर, इसको तो पूरा हो जाने दिया होता कम से कम। आपका विरोध तो सदन के बाहर भी था, सदन के अंदर भी था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपील की थी वहां पे राज्यपाल महोदय को,
उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो भाषण को अपना अधूरा छोड़ के चली गई। रही बात अभी भाषा पे, काफी हमारे सीनियर पत्रकारों ने भी बात रखी, हमारे भाजपा के साथी ने भी बात रखी। क्या ये भाषा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोली है, क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री पद पे बैठे संवैधानिक व्यक्ति की भाषा हो सकती है? आप सोचिए कि हिंदी भाषा का समर्थन सबने किया, अंग्रेजी भाषा का भी समर्थन किया, और समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उन्होंने संस्कृत का भी साथ में नाम लिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उर्दू की बात की। अरे मेरे बाबा हरदोई में वकालत करते थे, उस समय उर्दू, हिंदी, संस्कृत, और मेरे बाबा ही नहीं, हजारों वकील पूरे प्रदेश के और पूरे देश के लाखों वकील उर्दू में ही पत्र लिखते थे। उस समय उर्दू में कोर्ट में सारी कार्रवाई होती थी। और हमारे भाई ने कहा कि उर्दू से सिर्फ मुल्ला मौलवी बन सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कठमुल्ला। बताइए, संवैधानिक पद पर बैठ के किस तरह की भाषा, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं, कोई भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं, अगर इस तरह की भाषा बोली जाएगी तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। और अपनी असफलता छिपाने का प्रयास अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो विपक्ष उसको जरूर उजागर करेगा। विपक्ष का काम यह है, विपक्ष सत्ता पक्ष की खामियों के साथ खड़ा होकर सत्ता पक्ष का पक्षधर बनकर नहीं रह सकता। अगर विपक्ष को कमियां दिखेंगी और जनता को लगेगा कि हाँ उनका नुकसान हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, तब तो विपक्ष आगे आके उनके मुद्दों को उठाएगा ही उठाएगा। भाई आपने उर्दू के विषय में इतना सारा कह दिया। उर्दू तो इंटरनेशनल भाषा है और लखनऊ की तहजीब की भाषा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भाषा जो बोली है, ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती, ये तय है। बाकी अभी कहा कि समाजवादी पार्टी बता दे संख्या। अरे भाई, हजारों लोग मरे हैं, या तो आप उनको मिला दो, जो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है। हम तो कह रहे हैं या तो आप उनको मिलवा दो, हम इल्जाम लगाना बंद कर देंगे। बिहार की जो महिलाओं ने कहा, उनके महिलाओं के मुंह चुप करवा दो, उन महिलाओं से पूछो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और सैकड़ों लोग जो बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे पूछो कि वो जो इतनी मौतों की संख्या बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री 30 बता रहे हैं और बॉडी निकल रही है 59, 60, 62, 95 तक की, तो वो संख्या कहां से आ रही है? तो ये झूठ बोला गया है और डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिट दे नहीं पा रहे हैं। ये भी भाजपा सरकार की असफलता है। एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कपड़ा पहन के स्नान किया, प्रधानमंत्री जी ने कपड़ा पहन के स्नान किया। गंगा में भला कोई कपड़ा पहन के इस तरह स्नान करता है? पुरुष तो लगभग सभी, आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी स्नान किया। जिस स्नान का जो आस्था का विषय है और जिस तरह से है, और 144 साल का जो झूठ फैलाया है इन लोगों ने, इसी वजह से तो भीड़ बढ़ा। लोगों को लगा कि 144 साल बाद ही अगला कुंभ आएगा, यानी इस जीवन काल में यदि हमने कुंभ में स्नान न किया तो हमारा नंबर ही आगे नहीं आएगा। और 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। इस तरह का भी एक झूठ बोला गया। ये झूठ ही जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हजारों लोगों की जान चली गई। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह नहीं मानी, सुझाव नहीं माना, उनको एक विपक्ष मान लिया। उनको माननीय मुख्यमंत्री ने विपक्ष को एक दुश्मन मान लिया, जबकि विपक्ष चाहता था वहां पे व्यवस्थाएं सुधरे। क्या सुझाव दिए हम थे तो वहां दूध आपने? भी मुफ्त दे रहे हैं, हम तो वहां भोजन भी मुफ्त करवा रहे हैं, हम तो नहीं, भोजन मैं भी जानना मुफ्त चाहता हूँ करवा क्या रहे क्या हैं, सुझाव हम तो दिए थे वहां दूध समाजवादी भी मुफ्त पार्टी दे ने? रहे हैं, हम तो मदद कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई आदमी मदद करता नहीं दिख रहा है। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या सुझाव दिए थे समाजवादी पार्टी ने, जरा आज जनता को भी बता समाजवादी दीजिए। पार्टी ने शुरू से ही कहा था, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू से ही कहा था कि भीड़ के नियंत्रण के लिए अच्छे उपाय किए जाएं, क्योंकि 2013 में हमने कुंभ कराया था और 2013 में एक भी घटना आगजनी की नहीं हुई, एक भी मौत कुंभ के अंदर नहीं हुई। प्रयागराज स्टेशन पर ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, प्रयागराज स्टेशन की घटना थी, कुंभ के ग्राउंड के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं, इनके में कितनी हजारों मौतें हुई, कई बार आग लगी है, हजारों लोग खो गए, 350 किलोमीटर का जाम रहा, लोग 2-2, 3-3 दिन जाम से निकल नहीं पाए। इन परेशानियों का सामना करने के अलावा लोग रोते घूम रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, कोई अपने माँ को ढूंढ रहा है। और वो लोग कह रहे हैं हम क्या जवाब दें मुख्यमंत्री जी, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी लाश हमें वापस कर दीजिए, हमारे परिवार की जो शव है वो वापस कर दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ढूंढेंगे कहां से? वो तो गंगा में बहावा दिए इन लोगों ने, हैं? गंगा में बहावा दिए, उसके बाद एनजीटी का रिपोर्ट भी आ गया कि गंगा दूषित क्यों हो रही है। तो सोचिए लोग, भाई राजनीतिक हित साधने के राघवेंद्र लिए जी, भाजपा ने पूरा नुकसान कर दिया हिंदुओं का और हिंदू बात धर्म का। सवाल तो यही आ रहा है कि एनजीटी की रिपोर्ट हो चाहे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट हो,
सवाल तो उठे हैं और यूपी बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट अलग आई है कि दोनों रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों आ रहा है? ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट नहीं, कोई भी बोर्ड हो, अब उसका देखा जाएगा क्या स्थिति है। वास्तविकता ये है, हमारी जो गंगा जो है, हमारा जो संगम तक का जो बहाव है वो अविरल और निर्मल है। गंगा का संगम तट जो है पूरी तरीके से निर्मल है और नहाने योग्य है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये अड़े हुए हैं कि हजारों की संख्या, हजारों लोग मर गए हैं और हजारों लोग गायब हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ बेसिर पैर की बातें करें। भाई आप सूची उपलब्ध करा दीजिए, गायब हुए लोगों की सूची तो उपलब्ध करा दीजिए। मान्यवर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक दल है, आपका काम भी कुछ है, जरा थोड़ा मदद करिए। कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने बयान दे दिया है, 30 लोगों की मौतें हुई हैं और वो जो बीमार हैं, जो घायल हुए हैं, उनका इलाज भी हुआ है। ये बात अलग है, जैसे किसी का मार्ग दुर्घटना में कोई हताहत हो गया है या कोई बीमार रास्ते में हो गया तो उसको कुंभ से जोड़ना हमें लग रहा उचित नहीं है। वास्तविकता ये है, अगर इस प्रकार का कोई भी एक भी मौत होती मृत्युंजय जी, तो निश्चित रूप से वो सरकार के माथे पर कलंक होता है। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की हुई है और आगे आने वाले समय में, आज तक उस घटना के बाद कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ है। हर तरीके की व्यवस्था वहां बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं जैसे ये लोग कहते हैं। लोग तो आपके बाबा अमरनाथ दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी, पूर्णा देवी जाते हैं। कोई ऐसा, हजार आपके चैनल ने भी दिखाया है, तमाम चैनल दिखा रहे हैं, कोई ऐसी वहां व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। अब जो ये लोग जैसे राजनीतिक गिद्ध लोग हैं, समाजवादी पार्टी हैं या ममता बनर्जी हैं, लालू यादव हैं, उनको उसमें कोई अच्छाई ही नजर नहीं आ रही है कुंभ में। वास्तविकता ये है, ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। इनको सनातन का अगर मेला कोई इस प्रकार से चल रहा है, जहाँ सभी वर्ग के लोग एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे की जाति नहीं पूछ रहे, इनके पेट में सांप लुटने लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म की हो गई, सभी धर्म, सभी जो हिंदू समुदाय, सभी सनातन समुदाय एक मंच पे दिखाई पड़ने लगा, हमारी तो भैंस पानी में चली जाएगी। हम क्या करेंगे? हम तो पीडीए लेकर के आए हैं, हम तो एमवाई के आधार पर राजनीति करते रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।